आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट को काटने, जोड़ने, इस तरीके की चीज़ों को करने के बारे में समझने वाले हैं। हम लोग किसी भी दो ऑब्जेक्ट को लेकर के या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट को लेकर के किस तरीके से कंबाइन करके एक कर सकते हैं या फिर एक के ऊपर एक को रख करके किस तरीके से काट सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसके अंदर सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बना लिया हूँ। उसके बाद हम लोग सेम उसी टूल को लेकर के यहाँ पे इस तरीके से दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, इनका प्रयोग करके हम लोग देखेंगे किस तरीके से काट सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं ग्रिड को ऑफ कर देता हूँ। इन सब काम को करने के लिए यहाँ पे एक अलग से टूल बार दिया हुआ है जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अंदर देखेंगे तो अभी ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। हम लोग जैसे ही ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। इसको मैं यहाँ पे बाहर निकाल के रख लेता हूँ। यहाँ पे इसका टूल का नाम देख सकते हैं, शेपिंग टूल है। अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग विंडो के अंदर जा कर के यहाँ टूल बार में शेपिंग को ऑन कर सकते हैं, ये दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन को यूज करने के लिए हमें दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, देखेंगे इतने ऑप्शन हाईलाइट हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग दो ऑब्जेक्ट को इस तरीके से साथ में सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे सारे ऑप्शन हाईलाइट हो गए हैं। यहाँ पे आप लोग माउस को ला करके रुकेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा कंबाइन, जैसे ये है, इस पर क्लिक करके हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। ये डिवाइड के लिए इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम लोग यहाँ पे एक एक करके सबके बारे में देखने वाले हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे दोनों एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया है। मैं यहाँ पे टी दबा के ट्रू व्यू से बाहर आ जाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे इतना ओवरलैप हो करके ये रखा हुआ है। हम लोग यहाँ पे इतना रख लेते हैं। उसके बाद दोनों को साथ में सेलेक्ट करेंगे। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है विल्ड के लिए। हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इस तरीके से विल्ड होकर के दोनों एक ऑब्जेक्ट बन गया है। मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट था, हमने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया ये दोनों ऑब्जेक्ट जॉइंट होकर के एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम लोग इसके अंदर जो भी चेंजिंग करेंगे वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। यहाँ पे हम लोग अगर रिसेव करेंगे तो ये इस तरीके से देखेंगे एक ऑब्जेक्ट बन गया है। इसके अंदर हम लोग जो भी चेंजिंग करना चाहे कर सकते। मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देता हूँ, फिर से वापस आ जाएंगे, दोनों को साथ में सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे इंटरसेक्ट है। अगर हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे, जो दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा था, चढ़ रहा, वह पार्ट रह जाएगा, बाकी सारे डिलीट हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे दोनों के ऊपर ये चढ़ा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर जो भी इंटरसेक्ट रहेगा, चढ़ा हुआ रहेगा, वही पार्ट रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे, ये बाहर के साइड के जो भी ऑब्जेक्ट है डिलीट हो जाएंगे, खाली यही रहेगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, देख रहे होंगे ये बीच वाला जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहा था वो कट के रह गया, बाकी सारे डिलीट हो गए। कंट्रोल जेड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक्सक्लूड है, इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट रहेंगे जो एक दूसरे के ऊपर चढ़े नहीं हैं। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे बाहर वाले रह गए, जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा था वो हट गया। इस तरीके से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है फ्रंट बैक। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इस तरीके से जो फ्रंट में ऑब्जेक्ट होगा वह रह जाएगा, बाकी बैक वाला जो भी होगा वो डिलीट हो जाएगा। जैसे इस पर क्लिक किए, देख रहे होंगे फ्रंट पे ये था, ये रह गया, बाकी वो डिलीट हो गया है। यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सेम उसी तरीके से हम लोग बैक वाले को रखना चाहे यहाँ पे इस तरीके से रख के काट सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें काटना होगा तो इसका प्रयोग करके हम लोग काट सकते हैं। हम लोग यहाँ पे चौकोर रख के काट सकते, या फिर हम लोग कोई और शेप बना करके काट सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से सर्कल ले लेता हूँ। अगर यहाँ पे इस तरीके से सर्कल बना देंगे और यहाँ पे रख देंगे, हमें इतना काटना है तो हम लोग इसकी मदद से काट सकते हैं। यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये देख रहे हैं कट के इस तरीके से रेडी हो गया। इसके अलावा आप लोग कोई और शेप भी रख करके काट सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे रख करके इस तरीके से बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग स्पेशल शेप में जा करके हार्ट वाले शेप को ले लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से ले लेंगे और ड्रैग करके हम लोग बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे इतना बना दिया, उसके बाद हम लोग दोनों को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और हम लोग यहाँ पे आकर के क्लिक कर देंगे। इस तरीके से देख रहे होंगे इसके अंदर कट बन के तैयार हो गया है। बड़े आसानी से हम लोग बाद में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी ड्रॉ करके परफॉर्म कर सकते हैं। आप लोग इसके ऊपर रन से भी ड्रॉ करके भी कट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और आगे वाले को हम लोग देखते हैं। दोनों को साथ में रखेंगे, फिर से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे फ्लैटन है, इस पर क्लिक कर देंगे, ये इस तरीके से कट के दोनों अलग हो जाएगा। जो एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा था वो कट के अलग हो चुका है। कंट्रोल जेड कर देता हूँ वापस से। हम लोग दोनों को फिर से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड है, इस पर क्लिक कर देंगे। डिवाइड होकर के सारे अलग अलग पार्ट हो गए। एक पार्ट ये हो गया है, एक पार्ट ये हो गया है, एक पार्ट ये हो गया है। इस तरीके से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल रख करके काट सकते हैं, सब अलग अलग पार्ट में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कंबाइन दिया, इस पर क्लिक कर देंगे हम लोग। इस तरीके से ये दोनों कट के अलग हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कुछ और चीज़ें दी हुई है। कीप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और ये ओवरलैप है। हम लोग यहाँ पे अगर कीप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को ऑन करेंगे
तो जो पहले वाला ऑब्जेक्ट था वह रह जाएगा, बाकी एक नया ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे इसको चालू किए हुए हैं, अगर हम लोग अब यहाँ पे आकर के कंबाइन करते हैं, देखेंगे यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। जो अपना पहले वाला पुराना ऑब्जेक्ट था यहाँ पे रह ही गया। इस तरीके से अगर आप लोग पहले वाले ऑब्जेक्ट को रखना चाहे तो रख सकते हैं। फिर से हम लोग दोनों को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये ओवरलैप के लिए है। हम लोग यहाँ पे अगर पहले कट करके देखते हैं ओवरलैप कहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, देखेंगे जो कटने के बाद यहाँ एक दूसरे के ऊपर इतना ओवरलैप हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे कीप वाले को बंद कर देता हूँ। कीप वाले को बंद करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अभी देख रहे होंगे इस तरीके से यहाँ पे ओवरलैप होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो ओवरलैप है इसी को हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे इतना ओवरलैप हुआ है, इसको अगर हम लोग 0 कर देते हैं, यहाँ पे 0 लिखकर इंटर कर देंगे। उसके बाद हम लोग कंट्रोल Z करके वापस आते हैं, फिर से हम लोग इसको कट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे। अब देख रहे होंगे यहाँ पे ओवरलैप नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को ओवरलैप रखना है तो आप लोग यहाँ पे वो वैल्यू दे देंगे, उसके हिसाब से ओवरलैप हो जाएगा। इसके प्रयोग से आप लोग किसी भी रन को भी काट सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से रन बनाया हूँ। अगर हम चाहते हैं बीच में यहाँ से रन को काटना, हम लोग यहाँ पे एक इस तरीके का और रन बनाएंगे। दोनों को साथ में इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जा कर के डिवाइड पे क्लिक कर देंगे। देख रहे होंगे डिवाइड का ऑप्शन दिया हुआ, इस पर क्लिक कर देंगे। ये कट के अलग हो चुका है। हम लोग अनवांटेड रन को डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे ये 2 टुकड़े में बंट चुका है। कई बार हमें इस तरीके का काम करना पड़ता है, कोई बड़ा सा रन रहता है तो उसको हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी टूल से बने हुए ऑब्जेक्ट को आप लोग इस तरीके से कट कर सकते हैं। कोई सार्टिन के अंदर अगर ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो उसको भी आप लोग बीच से इसके माध्यम से रन दे करके काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इस तरीके का एक सर्कल बनाया हूँ, यहाँ से हम लोग रन ले करके इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। हमने यहाँ पे इतना ड्रॉ किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ जा कर के डिवाइड पे क्लिक करेंगे, ये कट जाएगा। इस बचे हुए रन को हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद देखेंगे दोनों ऑब्जेक्ट इस तरीके का अलग अलग हो गया है। इसका प्रयोग हमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन के अंदर करना पड़ता है, इसलिए आप लोग इसका प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। सारे टूल का यूज करके देखिएगा कौन से किस तरीके से कट किया जाता है। ज़्यादातर हम लोग इसके अंदर डिवाइड का प्रयोग करते हैं, डिवाइड और ये विल्ड का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग करने के लिए हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी पे आकर के क्लिक करना। हम लोग यहाँ पे डिवाइड करके अपने मर्ज़ी से ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं, जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। और यहाँ कंबाइन पे क्लिक करके हम लोग जोड़ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर देता हूँ, ये वापस से वहीं पे आ जाएगा। दोनों को साथ में सेलेक्ट करेंगे, यहाँ बिल्ड पे क्लिक कर देंगे। ये देख रहे हैं फिर से जुड़ करके पहले जैसा हो गया है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।